Good morning, everyone. तो आज बेटा हम स्पेशल सीरीज का रिमेनिंग पोर्शन देखते हैं, फिर इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन करेंगे। तो पहला बेटा देखो, यदि ये सीक्वेंस लिखी हुई है 1 3 5 7 9, तो देखो हम क्या करेंगे, यदि सीक्वेंस का कोई भी nth टर्म निकालना है तो देखो हम पहले क्या डिफरेंस निकालते हैं कॉन्जुगेटिव नंबर्स का। इसको आप वीएन मेथड भी कह सकते हैं, डिफरेंस मेथड, सक्सेसिव डिफरेंस मेथड भी कह सकते हैं। तो देखो यदि कांस्टेंट आता है तो इसका मतलब ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है एपी। और इसका जो टी एन होता है वो तो आपको मालूम है, इस फॉर्म का होता है, ए एन प्लस बी फॉर्म का, या उसका फॉर्मूला आपको मालूम है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। मालूम है कि नहीं मालूम है? हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और ये फॉर्मेट तो हमें क्लियर मालूम रहता है। अब हम दूसरा समझते हैं। ये तो सबको ही जानता है, तो इसमें तो कुछ भी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन ये आ गया, फॉर एग्जांपल फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 1 + 3 + 7 + 13 + 21 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स है ये। अब आप समझिए बेटा, इसमें ना तो कोई पैटर्न है जिसको देखकर हम क्लेम कर सके टीएन ये होगा। इसमें आपको टीएन निकालने का कोई पैटर्न ही नहीं मालूम हो, तो ऐसे केस में हम कैसे निकालेंगे nth टर्म? टीएन पहले कैसे निकालेंगे, फिर उसके बाद एसएन कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखो हमें करना क्या है। हमको करना क्या है, हम इस तरह से लिख लेंगे कॉमा लगाकर, इनका डिफरेंस निकालते हैं। चेक करते हैं इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 4 6 8 आ रहा है। अगेन इसका डिफरेंस जब तक कांस्टेंट नहीं आ जाए तब तक इस तरह से निकालना है डिफरेंस। तो कांस्टेंट आ गया, मतलब सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। तो ये क्या है, एपी। फर्स्ट डिफरेंस में, ये सेकंड डिफरेंस के बाद यदि कांस्टेंट आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये इसका जो टीएन होगा, टीएन का ये होगा बेटा, लुक, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी फॉर्म का होगा टीएन। इफ सेकंड डिफरेंस इज कांस्टेंट, देन टीएन का जो लुक होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। नाउ वी हैव टू फाइंड ए बी सी। अब हमको ए बी सी निकालना होगा। तो ए बी सी हम कैसे निकालेंगे बेटा? फर्स्ट टर्म क्या है, टी वन क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म क्या है, वन। टी टू 4a प्लस 2b प्लस सी, हमारे क्वेश्चन में है 3। टी थ्री 9a प्लस 3b प्लस सी, हमारे क्वेश्चन में है 7। अब इनको, इन तीन इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है और बेटा हमको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे हम करें? तो सिंपल सी बात है, हम एलिमिनेट करते हैं वेरिएबल्स को। पहले सबसे पहले सी को एलिमिनेट कर देते हैं। तो हम सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं। तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं तो देखो ये 3a हो गया प्लस b इज इक्वल टू 2 आ गया। इसी तरह से थर्ड माइनस 2 कर देते हैं तो आ जाएगा 5a प्लस बी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 2a इक्वल टू 2, दैट इज a आ जाएगा 1। a 1 आ जाएगा तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो b आ जाएगा, इसमें पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, 3a प्लस बी इक्वल टू 2 में, तो b आ जाएगा -1। और सिमिलरली फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके हम निकाल लेंगे तो ए बी सी, सी की वैल्यू देखो क्या आ रही है, सी की वैल्यू आ रही है 1। तो ए बी सी इस तरह से हमने निकाले। ठीक है, तो ये टी एन आ गया एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन, ये आ रहा है।
आ गया बेटा समझ में? टी एन का लुक क्या आ रहा है, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन। तो बेटा ये कोई गैस नहीं कर सकते इसको हम, इसका एक मेथड मैंने बताया है आपको सॉल्व करने का, तो इसलिए ध्यान रखना। क्योंकि इसमें कोई पैटर्न नहीं है, पैटर्न बेस्ड नहीं है कि ये फर्स्ट टर्म में लिखा है ये है, सेकंड टर्म में लिखा है, थर्ड टर्म में ये लिखा है, तो हम कैसे निकालेंगे एन टर्म, उसका कोई पैटर्न नहीं है। तो इस तरह से सक्सेसिव डिफरेंस निकाल के हम चेक करते हैं कि वो टीएन किस लुक में होगा, वो तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। एबीसी निकालने के लिए तो फर्स्ट एन इक्वल टू वन पुट कर दिया इसमें, तो टी वन आ गया। टी वन क्या है हमारा, देखो क्वेश्चन में टी वन क्या लिखा है, ये फर्स्ट। टी टू कितना है, थ्री है। टी थ्री कितना है, सेवन है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, और इनको सॉल्व करोगे तो एबीसी आ जाएगा। ठीक है, अब हमको एस एन कैसे निकालना है, एस एन। तो एस एन निकालने का तरीका ये है, सिग्मा टी एन जो हमने पहले पढ़ा था। तो हो जाएगा सिग्मा एन स्क्वायर माइनस सिग्मा एन प्लस सिग्मा वन। बस वैल्यू पुट कर देना सभी का, तो आंसर आ जाएगा। बेटा वो सीक्वेंस ना तो एपी है, ना वो जीपी है, ना वो एचपी है। ध्यान रखिए, जो ये सीक्वेंस मैंने डिस्कस की है, दिस सीक्वेंस इज नाइदर एपी नॉर जीपी नॉर एचपी, और ये कोई पैटर्न बेस्ड जनरल सीक्वेंस सीरीज भी नहीं है जिसको आप गैस कर सको, इसलिए ध्यान रखना। अब समझिए नेक्स्ट वाला, एक और। लेट्स से हमको निकालना है, एस एन निकालना है, सम ऑफ एन टर्म वन प्लस टू प्लस फाइव प्लस 12 प्लस 25 प्लस 46 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म। हाँ बेटा, जब आपको पैटर्न नजर नहीं आए तो एक बार जरूर ये डिफरेंस मेथड से, इसे कहते हैं वी एन डिफरेंस मेथड या फिर सक्सेसिव डिफरेंस मेथड। तो आप इसको लिख लो, 1 2 5 12 25 46, और डिफरेंस निकालो जरा, सक्सेसिव डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है, 1 3 7 13, और ये आ रहा है 21। अगेन डिफरेंस निकालो, 2 4 6 8 आ रहा है। अगेन डिफरेंस निकालो, देखो इसमें कितना, थर्ड डिफरेंस है, कांस्टेंट आ रहा है, थर्ड डिफरेंस। इसका मतलब बेटा इसका जो टी एन होगा, दैट विल बी इन दिस फॉर्म, ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी, इस लुक में होगा। प्रीवियस क्वेश्चन में देखो, जब इसमें क्या था, सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट आया था, ये सेकंड डिफरेंस है ना, तो यदि सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट आया तो एन स्क्वायर तक होता है, क्वाड्रेटिक होती है एन में। ठीक है, यदि थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो इस क्यूबिक होती है एन में, इस तरह से। अब ए बी सी कैसे निकालेंगे, तो एन की वैल्यू पुट करो, एन इक्वल टू वन पुट करते हैं तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और फर्स्ट टर्म क्या है, वन है। टी टू कितना है, टू पुट कर देते हैं तो आ जाएगा 8 ए प्लस 4 बी प्लस 2 सी प्लस डी इज इक्वल टू 2। ठीक है, टी थ्री है 27 ए प्लस 9 बी प्लस 3 सी प्लस डी इज इक्वल टू 5। टी क्योंकि फोर अननोन से तो आपको फोर टर्म तक देखना पड़ेगा, तो फोर पुट करेंगे तो कितना आएगा, फोर का क्यूब 64, ए प्लस 16 बी 4 सी प्लस डी इज इक्वल टू 12, ये आ रहा है। ठीक है, अब बेटा हम क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करते हुए सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं। तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 7 ए प्लस 3 बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 आ रहा है। इसी तरह से थर्ड माइनस टू कर देते हैं, तो थर्ड माइनस टू करेंगे तो आ जाएगा 19 ए 5 बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 आ रहा है। फोर्थ माइनस थ्री कर देते हैं, तो ये कितना आ रहा है,
37A प्लस 7B प्लस C इज इक्वल टू 7 आ रहा है। ठीक है, ये लेट से 5 है, ये 6 है, ये 7 है। अगेन सेम चीज करो, 6 माइनस 5 कर देते हैं, तो ये आ रहा है देखो 11A प्लस 2B इज इक्वल टू 2 आ रहा है। ठीक है, सर इस तरह से 7 माइनस 6 कर देते हैं, तो आ रहा है 18A प्लस 2B इज इक्वल टू 4 आ रहा है। अब इनको डिफरेंस निकाल लेते हैं, इनका सर डिफरेंस, 12 तो कितना आ रहा है? सर सर 12 हाँ 12 है। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे बेटा, तो ए बी सी डी की वैल्यू आ जाएगी। आप समझ में आ गया ना? आप इस तरह से, ये पहले तो ये चार्ट इस तरह से आप पहले T1 T2 T3 T4 लिखेंगे, क्लियर? और फिर सेकंड -1, थर्ड -2, 4 -3 करेंगे तो ये आ जाएगा, ये जो लिखा है। फिर इसमें अगेन डिफरेंस निकालेंगे तो इससे आ जाएगा ए और बी में, फिर सॉल्व करेंगे तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, फिर सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, तो ए बी सी डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना? तो ये क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन वाला कम ही आता है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा ह्यूज कैलकुलेशन हो जाता है। सोचिए 4 टर्म तक मुझे लिखना पड़ गया है। तो जनरली जो क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड होता है वो होता है सेकंड टर्म वाला, मतलब इसके जो मैंने प्रीवियस वाला जो कराया है ये वाला एक्सपेक्टेड रहता है। यदि इसका कोई क्वेश्चन आना होगा वीएन मेथड का, तो ये वाला क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, जो फर्स्ट जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, इट इज ए ह्यूज प्रॉब्लम, कैलकुलेशन बहुत ट्रेमेंडस ह्यूज, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। तो ये वाला क्वेश्चन हमें कम ही एक्सपेक्टेड रहता है। क्वेश्चन ये सेकंड वाला एक्सपेक्टेड रहता है, जहाँ सेकंड डिफरेंस में कांस्टेंट होता है और कैलकुलेशन रिलेटिवली कम ही रहता है, एवरेज कैलकुलेशन रहता है। ठीक है, तो अब मैं ये छोड़ देता हूँ, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेना, कैसे करना है वो हमें क्लियर होना चाहिए। अब देखिए फोर्थ, लेट से एसएन निकालने के लिए आ गया 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31 प्लस 85, तो अप टू एन टर्म्स। अब देखो, तो अब हम बेटा इसका डिफरेंस निकालेंगे, 5 7 13 31 85। इसका डिफरेंस निकालो बेटा, क्या आ रहा है? ये आ रहा है 2, 6 18, ये कितना आ रहा है? 54 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो बेटा 2 6 18 54 किस में दिख रहा है आपको? जीपी में नजर आ रहा है क्या? यस सर तो ये देखो, ये जीपी है कि नहीं है? डायरेक्टली जीपी नहीं थी, लेकिन इस स्टेप में डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस जीपी हो गई। जीपी है और आर की वैल्यू है 3। देखो बेटा समझ में आया? ये जीपी है और इसका जो कॉमन रेशियो है वो है 3। तो यदि ऐसा सिचुएशन हो कि फर्स्ट डिफरेंस जीपी में आ जाए, तो टीएन का लुक ये होता है ए इंटू आर टू दी पावर एन प्लस बी, ए इंटू आर टू दी पावर एन प्लस बी, ये होता है टीएन का। ठीक है, तो टीएन हो जाएगा ए इंटू 3 की पावर एन प्लस बी हो जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड ए एंड बी। तो ए और बी निकालने के लिए एन इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा 3a प्लस बी, और फर्स्ट टर्म क्या है? 5 है। 2 पुट कर देते हैं तो आ जा रहा है 9a प्लस बी, और सेकंड टर्म देखो यहाँ से, सेकंड टर्म क्या है? 7 है। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आएगा? 6a इज इक्वल टू, ये आ रहा है 2,
दैट इज ए कितना आ गया 1/3 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो आ जाएगा 1 + b = 5, दैट इज बी आ गया 4। तो बेसिकली जो टी एन आ रहा है वो आ रहा है 1/3 इंटू 3 की पावर n + 4, दैट इज 3 की पावर n - 1 + 4। ये आ रहा है टी एन। ठीक है। तो यदि हमने डिफरेंस निकाला और वो जीपी में आ जाए तो ध्यान रखना है, फर्स्ट डिफरेंस जीपी में होता है तो उसका लुक टीएन का लुक होता है a × r⁴ आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है। शॉर्टकट है बेटा, ये शॉर्टेस्ट मेथड बता रहा हूँ मैं आपको। यदि मैं लॉन्ग लेंथी मेथड से जाऊंगा तो फिर तो आपको बहुत ही ज्यादा टाइम जाएगा। बेटा इसके प्रीवियस वाला हमने एपी वाला ही किया था। इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमने एपी वाला ही किया था, अभी हम कर रहे हैं जीपी वाला। जब फर्स्ट डिफरेंस जीपी में बन जाए तो एस एन होता है सिग्मा टी एन, तो हो जाएगा सिग्मा 3 की पावर n - 1 प्लस सिग्मा 4। अब देखो 3 की पावर n - 1 का सिग्मा तो हमने पढ़ा नहीं, तो इसमें एन की वैल्यू 1 2 3 से लेकर एन तक पुट करेंगे तो ये जीपी बन जाएगी। n = 1 पुट करेंगे तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 इस तरह से आता जाएगा, एन तक पुट करेंगे और ये हो गया 4n। ठीक है। अब ये जीपी बन गई तो जीपी का सम निकाल लीजिए, तो होता है a × r⁴ a तो 1 है, r⁴n - 1/r - 1 + 4n। ये तो ये आंसर हो गया 1/2 इंटू 3 की पावर n - 1 + 4n। ये हमारा आंसर हो गया। बेटा हर चैप्टर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ना कुछ इजी होता है। अब आपको डिसाइड करना है कि हमको जो डिफिकल्ट पोर्शन है उसको इजी बनाना है। आप अनकंफर्टेबल पोर्शन को आप इजी पोर्शन में कन्वर्ट कर दोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आपको आपकी रैंक अच्छी आएगी, आपका टाइम बचेगा, आपकी रैंक अच्छी आएगी, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। तो यही तो, इसी के लिए तो रिवीजन क्लास है बेटा। जो हमने जो हमको नहीं समझ में आया उसको हम रिवाइज कर रहे हैं अब। तो प्लीज फोकस ओनली ऑन जो हम पढ़ा रहे हैं। चैट में जरूरत से ज्यादा मत करिए, 7 बजे 8 बजे के बाद करिए जो कुछ भी चैट करना है आपको आपस में। अब मैं देखो इसी का यूज, सेम क्वेश्चन का यूज आपको मैं सिखाता हूँ प्रीवियस ईयर से। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का करते हैं, फिर आप कहोगे कि देखो सर ने बुक में कुछ और कैसे गिवन था और मैंने कैसे कर दिया। देखिए प्रीवियस ईयर में ये पैसेज आया है जो आपके एडवांस टाइप के एग्जाम में आ भी सकता है। ये वाला देखो आया कि नहीं आया। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है फर्स्ट आर टर्म ऑफ ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म इज आर एंड कॉमन डिफरेंस इज 2r - 1 गिवन है। और ये क्या लिखा है देखो, ये इसका मीनिंग ही है कि ये सक्सेसिव टर्म गिवन है। देखो आप, ये देखो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस लिखा है ना, और ये उसका भी सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस लिखा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले वी आर निकालेंगे। तो वी आर कैसे क्या होगा, एपी लिखा है ना, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज आर, आर टर्म का समेशन है, कॉमन डिफरेंस इज 2r - 1। तो क्या होता है एपी का फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n - 1, n - 1 मतलब r - 1 इंटू डी, ये होगा।
अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इसके कुछ टर्म निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। आर की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करिए, आर इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो कितना आएगा, 1/2, 2 + 0 दैट इज, ये आ गया 1 आ गया। आर इक्वल टू 2 पुट करता हूँ तो क्या आता है, 2/2, 4 प्लस ये 1 हो जाएगा और इंटू 3, तो ये आ रहा है 7। आर इक्वल टू 3 पुट करता हूँ तो कितना आ रहा है, 3/2, 6 प्लस 2 इंटू 5 आ रहा है, दैट इज आ रहा है 16। तो 16 इंटू 3, 48/2 दैट इज 24 आ रहा है। सिमिलरली आर इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो कितना आता है, तो 4/2, 8 प्लस 3 इंटू 7, तो कितना आ रहा है, 21 8 29 इंटू 2 58, ये आ रहा है। अब देखिए आप फटाक से, अब आपने कुछ टर्म निकाल लिए, तो इससे क्या होगा कि ये 1 हो गया, 7 हो गया, 24 हो गया, 58 हो गया, इस तरह से आ रहा है। इनका डिफरेंस निकालिए बेटा, क्या आ रहा है। 6, अगेन डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आ रहा है, देखो ये था वी वाले टर्म, वी आर थे। उसके बाद क्या आएगा, डिफरेंस लेने के बाद आएगा टी आर, टी वाले टर्म आएंगे। और इसके बाद जो टी का भी डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, क्यू आएगा, इस तरह से। और आप एन की वैल्यू बेटा, इसमें एन की वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे हमें एन इसे लिखा है ये ऑप्शन में, पहला ऑप्शन फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या नजर आ रहा है, V1 से लेकर Vn निकालो। तो मैं क्या करता हूँ, n इक्वल टू कुछ वैल्यू पुट कर देता हूँ, लेट से n इक्वल टू 3 है, तो n इक्वल टू 3 में आंसर कितना आना चाहिए, n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, V1 + V2 + V3 आएगा कि नहीं आएगा। चेक करिए किस ऑप्शन में आंसर मैच कर रहा है, n इक्वल टू 3 पुट करिए और चेक करिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। हाँ, बी ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो ये वाला तो हो गया, तुरंत हो गया सॉल्व। अब इसके बाद हमारा क्या है, वो डिफरेंस वाला मेथड है। तो टी आर के बारे में पूछा गया, टी आर इज ऑलवेज ऑड। और आगे फिर जो नेक्स्ट वो लिखा है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट ऑप्शन, Q1 Q2 Q3 किस में है, AP में है, और उनका कॉमन डिफरेंस क्या है। हाँ बेटा, तो इसमें देखो, इसका ये देखो आगे वाले टर्म आपको निकालने पड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, AP है एक, और n इक्वल टू 5, r इक्वल टू 5 पुट करके। लेकिन यहाँ से आपको एक चीज तो समझ में आ रही है कि इनका डिफरेंस तो 6 होगा ना।
2007 में आया है बेटा, 8 मार्क्स का क्वेश्चन था ये पैराग्राफ। ये IIT जेई एडवांस में 2007 में आया है और इसका मार्क्स था 8 मार्क्स। अब बेटा देखिए, इसमें देखो ये नंबर्स कैसे आ रहे हैं, 17, 34। ये देखो ये AP में है। मतलब आगे के टर्म बेटा आपको निकालना पड़ेगा। इसमें R = 5 आपको निकालना पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो R = 5 पुट करके आपको निकालना पड़ेगा कि R = 5 पुट करके क्या आ रहा है। निकालो, वो जरा बताना पड़ेगा बेटा आपको क्या आ रहा है, क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, तो आप ही को निकालना पड़ेगा। तो 1, 7, 24, 58, 115, फिर इनका डिफरेंस निकालिए तो आ जा रहा है 6 आ जा रहा है। इसके बाद 17, फिर 34, और नेक्स्ट डिफरेंस कितना आएगा? 57। अगेन डिफरेंस निकालो तो 11, फिर 17। अगेन डिफरेंस निकालेंगे तो देखो यार 7 - 4 3, और 5 2 23 आ रहा है। अगेन डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 6। ये 6 आ जाएगा। तो मतलब ये क्या AP दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ये क्या है, AP है, और इसका कॉमन डिफरेंस है 6। ठीक है, इससे समझ में आ गया ना? देखियो, तो ये वाला ऑप्शन जो है आगे का, ये वाला हो जाएगा। Q1 Q2 Q3 किस में है? AP में है, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 6 है। समझ में आ गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर समझ में आ गया सभी को? हाँ, अब 13 वाला देखते हैं। 13th वाला में क्या पूछा है? TR क्या है? TR क्या है बताइए? ये जो V1 V2 V3 थे ना, ये TR है ये। तो TR, अब आप चेक करिए TR कैसे नजर आ रहा है आपको? 6, 17, 34, 57। तो ये देखो बेटा, ये और पहली बात तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। टॉपिक 2 का 13th क्वेश्चन है। देखिए बेटा, टॉपिक 2 का 13th का आंसर है D, 12th का B है, 14 का B है। ठीक है, अब 13 का देखिए। हाँ, ये है जो हमने सॉल्व किया है। अब इसको देखिए, 6, 7, देखो 34 कंपोजिट है, 57 है, 19 × 3। तो ये कंपोजिट नंबर, 6 भी कंपोजिट नंबर है, लेकिन 17 तो कंपोजिट नंबर नहीं है। यस, तो हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की है कैलकुलेशन में।
और एक बेटा अब जरा चेक कर लो जरा V1 V2 V3 की वैल्यू जो यहाँ से हमने निकाली है वो सही निकाली है कि नहीं निकाली है, जरा एक बार आप चेक कर लेंगे क्या? हाँ बेटा फिर तो इसमें तो कोई ऑप्शन ही मैच नहीं है, इसमें तो देखो ये 6 34 57 ये तो सभी दिख रहे हैं आपको कंपोजिट नंबर, लेकिन 17 कंपोजिट नंबर नहीं है। तो इसमें कुछ जैसे इनके मेथड से ही जाते हैं, इसका मैं सॉल्यूशन देख के बताता हूँ। 13 जैसे इन्होंने बुक में सॉल्व किया है। इनके अकॉर्डिंग बेटा 15 आना चाहिए। इनके जिसे इन्होंने निकाला है ये R+1, तो ये बेटा आप चेक कर लीजिए जरा, ये 15 आना चाहिए। कुछ हमने कैलकुलेशन मिस्टेक की हुई है। आर को हमारा सेकेंड टर्म देखो ना 17 आ रहा है, और एक्चुअली वे जब हम चेक करते हैं इसके अकॉर्डिंग, इनका जो आंसर निकाला है इन्होंने, उनके आंसर के अकॉर्डिंग ये आ रहा है 15। R = 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 3 × 5, 15 आ रहा है। बेटा कुछ हो सकता है डेटा में कुछ डिस्क्रिपेंसी हो इस मैं एक बार चेक करके नेक्स्ट क्लास में आपको वे बताता हूँ। नेक्स्ट रिवीजन क्लास में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। मुझे डेटा में देखना पड़ेगा दूसरी प्रीवियस ईयर की बुक में, तो एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, 1 घंटे की क्लास होती है केवल। हाँ बेटा आप ये वाला देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। मैं डेटा पर मुझे चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्लास में आप लोग भी चाहे दूसरी बुक में एक देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 22। A pack contains n cards numbered from 1 to n. Two consecutive numbered cards are removed from the pack. Sum of the numbers on the remaining cards. पढ़िए बेटा 20 क्वेश्चन नंबर 22। 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
क्या लिखा है, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कार्ड इज रिमूव्ड और स्मॉलेस्ट ऑफ द नंबर इज के। तो मतलब कौन सा हमने रिमूव किया है, वो रिमूव किया है के और k+1। क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपके KVPY या प्री आरएमओ या इस जेई एडवांस में, किसी में भी जेई एडवांस में आया हुआ है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जनरली आपको आरएमओ KVPY में आता रहता है, ध्यान रखना। हाँ बेटा देखो, देखो सम ऑफ एन कार्ड क्या होगा, 1+2+3 से लेकर एन तक है, इन सब का सम। इसमें से हमने क्या हटा दिया, के और k+1 हमने हटा दिया, तो ये सम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये टोटल रिमेनिंग क्या है, 1224 है। क्वेश्चन समझ में आया ना, क्वेश्चन नंबर 22 आपको समझ में आया। तो ये आ गया n × n+1/2 -2k+1 इज इक्वल टू 1224 है। दैट इज n × n+1 -2 × 2k+1 इज इक्वल टू क्या है, ये है 2448। अब हम कैसे निकालें बेटा n की वैल्यू और k की वैल्यू। देखो हम क्या करेंगे बेटा, ये n × n+1 है, तो हम एक सिंपल गैस वर्क पहले बनाएंगे कि n × n+1 की वैल्यू अराउंड नियर अबाउट 2448 आ जाए, 2448 से बेसिकली थोड़ा सा ज्यादा आ जाए। समझ में आया मैंने क्या बोला, हमको n की वैल्यू गैस वर्क करना पड़ेगा यहाँ पर, और इस तरह से गैस वर्क करना है कि n × n+1 या n² समझ लो, n² की वैल्यू या n × n+1 की वैल्यू 2448 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाए, तो आपको ये गैस वर्क करना पड़ेगा। बताइए जरा n की वैल्यू, देखो यदि n की वैल्यू हम 50 पुट करते हैं तो कितना आता है, चेक करो। 50, 50 × 50 होता है ना 2500, तो n इक्वल वैल्यू 50 पुट करके देखते हैं तो कितना आता है, 2500 माइनस 2 × 2k+1 इज इक्वल टू 2448 आ रहा है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 52 इज इक्वल टू 2 × 2k+1, तो 26 इज इक्वल टू 2k+1, यही आ रहा है ना। कैलकुलेशन बेटा आप देख लो जरा, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो इसलिए कैलकुलेशन में मैं मिस्टेक कर सकता हूँ। तो आप एन की वैल्यू के पहले एन की वैल्यू 50 पुट करिए, जरा चेक करके बताइए क्या आ रहा है। एन की वैल्यू 50 पुट करेंगे तो आ रहा है 2550 -2 × 2k+1। इसको जरा सॉल्व करके बताइए बेटा के कितना आ रहा है। बेटा हाँ, यदि आप 49 पुट करेंगे ना तो वैल्यू 2447 आ रही है, तो कम आ रही है ना, हमको ये वैल्यू ज्यादा चाहिए, माइनस है ना, तो हमको वैल्यू ज्यादा चाहिए। बेटा 2448 है ये, तो 2448 कितना होगा। हेलो सर, बट वहाँ पे n² नहीं है ना, n × n+1 है ना, तो फिर 49 × 50 हो जाएगा ना। कैलकुलेट करिए बच्चों, तो आ रहा है 102 इज इक्वल टू 2 × 2k+1, दैट इज 51 इज इक्वल टू 2k+1, तो k कितना आ गया, 25 आ गया ना। बेटा कैलकुलेशन तो आपको ही करना पड़ेगा, मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप कैलकुलेशन करिए। तो इससे क्लियर हो गया कि कौन सा नंबर रिमूव किया है, वो है 25 एंड 26। और हमें निकालना क्या, हमें निकालना k-22, तो k-22 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 5। तो इंटीजर टाइप में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है 5। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बेटा न्यू टाइप ऑफ करते हैं, फैक्टोरियल सीरीज। अब आपने बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, फैक्टोरियल सीरीज।
फैक्टोरियल सीरीज क्या होती है बेटा, आपको एन फैक्टोरियल हम ऐसे लिखते हैं या फिर इस तरह से लिखते हैं। इसका मीनिंग होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेकर n तक का प्रोडक्ट। और जीरो फैक्टोरियल बाय डेफिनेशन डिफाइन इज इट इज 1। 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा। 2 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 2। 3 फैक्टोरियल 6। 4 फैक्टोरियल 24। 5 फैक्टोरियल 120। 6 फैक्टोरियल 720। 7 फैक्टोरियल 5040। इतना तक आपको बेटा याद रखना है। और इसको देखकर बेटा हम क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं n फैक्टोरियल होगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा। n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा। इसको आप फर्दर इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है, एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 होगा। तो जैसे क्वेश्चन आता है सीरीज कि आप इसका आंसर निकालिए, आप ये सम निकालिए सिग्मा n इक्वल टू 1 to 100 n इंटू n फैक्टोरियल। जैसे क्वेश्चन आ गया n इंटू n फैक्टोरियल का आंसर निकालिए। तो बेटा समझिए, जब भी कोई आता है तो हमें ध्यान रखो, फैक्टोरियल की सीरीज कोई भी आती है तो हमको डिफरेंस मेथड से ही कर सकते हैं, मतलब हमको डिफरेंस बनाना पड़ेगा। तो कैसे, हम इसको लिखेंगे n प्लस 1 माइनस n, n प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं ना इसको इस तरह से। और n की वैल्यू हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। इतना तो समझ में आ गया ना, n इक्वल टू 1 to 100 है। तो अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो n इक्वल टू 1 to 100, ये कितना आ रहा है देखो, n प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा और ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, तो डिफरेंस बन गया। तो हमेशा बेटा ध्यान रखना, फैक्टोरियल की सीरीज कोई भी आती है, कोई भी फैक्टोरियल की सीरीज आएगी तो वहां पर आपको सक्सेसिव डिफरेंस बनाना ही पड़ेगा, आपको डिफरेंस बनाना ही पड़ेगा वहां पर। अब आप इसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं तो 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा। 2 पुट करते हैं तो 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल आएगा। 3 पुट करते हैं तो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल आएगा, एंड सो ऑन। अब आपको समझ में आ रहा है बेटा, ये सक्सेसिव टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं। 2 इससे कट हो गया 3। तो अल्टरनेटिव टर्म यदि कैंसिल आउट होने लग जाए तो हमेशा क्या बचता है, सबसे लार्जेस्ट बचता है और सबसे स्मॉलेस्ट बचता है। तो ये आंसर हो गया, दैट इज 101 फैक्टोरियल माइनस 1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अरे बेटा इसको मैंने मैनिपुलेट किया है, n का n फैक्टोरियल का नेक्स्ट टर्म होगा n प्लस 1 फैक्टोरियल, तो इसको मैंने क्या किया, n प्लस 1 बनाया, 1 की ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया है। मैंने इसको n की जगह 1 ऐड किया है, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया है। और n फैक्टोरियल को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। और ये तो आप समझते हो ना, n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 होगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल, इसकी जगह ये है n प्लस 1 फैक्टोरियल। और फिर n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करनेंगे तो अल्टरनेट टर्म सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये वाला समझते हैं, डिनोमिनेटर वाले आ गई, डिनोमिनेटर में आ गया n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल आ गया। तो डिनोमिनेटर को बेटा इसमें यदि ऐसा आता है तो हमको न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, न्यूमरेटर से n गायब करना पड़ेगा।
तो देखो n को स्प्लिट करेंगे तो n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये n फैक्टोरियल हो जाएगा। और n की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 100 है। आगे समझ में? तो डिफरेंस ऑटोमेटिकली बन जाएगा यदि आपने नोमरेटर से n को कैंसिल आउट कर दिया, हटा दिया। तो n की वैल्यू 1 पुट की है तो 0 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। 2 पुट करेंगे तो 1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। 3 पुट करेंगे तो 2 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। 100 पुट करेंगे तो आ जाएगा 99 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 100 फैक्टोरियल, ये आएगा। अब आप चेक कर लीजिए इसके अल्टरनेट टर्म सब कैंसिल आउट हो रहे हैं, देखो अल्टरनेट टर्म सब कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो बचेगा क्या, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर और सबसे लार्जेस्ट नंबर बचेगा, दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन 100 फैक्टोरियल, इसका आंसर हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 100 फैक्टोरियल, इसका आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड वाला, सिग्मा n इक्वल टू 1 टू 100 n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल, ये है। एक और क्वेश्चन समझते हैं। तो बेटा ध्यान रखो, जब हम n फैक्टोरियल को स्प्लिट करते हैं तो क्या आता है, कैसा आता है नंबर, n आता है, फिर n माइनस वन आता है, फिर n माइनस टू आता है, इस तरह से आता है ना। तो नोमिनेटर में भी बेटा आपको उसी फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो आप देखो, ध्यान से देखो, तो आपको ये बना सकते हो ना, ये हो गया n इंटू n माइनस वन हो गया, तो इसको अलग अलग सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं। तो कितना हो गया, n इक्वल टू 1 टू 100, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन n माइनस टू फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ये समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब इसमें समझिए n की वैल्यू बेटा 2 से स्टार्ट होगी, 1 से नहीं। तो n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग आंसर आपको अलग से निकालना पड़ेगा। n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, अलग से निकालेंगे आंसर। क्यों? क्योंकि n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग ये जो फर्स्ट फैक्टोरियल है ना, ये अनडिफाइंड हो जा रहा है। देखो ये n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो निगेटिव का इंटीजर आ जाएगा, निगेटिव का फैक्टोरियल आ जाएगा ना। तो n इक्वल टू 2 से चालू करेंगे और n इक्वल टू 1 हम अलग से ऐड कर देंगे। तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, इसमें कितना आएगा, माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। ये आया है n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, n इक्वल टू 2 के ऑनवर्ड इसमें लिखा हुआ है। समझ में आया? क्योंकि n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग फैक्टोरियल अनडिफाइंड आ रहा है, n माइनस टू माइनस वन बन जाएगा। माइनस वन का फैक्टोरियल तो आप जान समझते हो ना कि कुछ नहीं होता है, वो तो हमने फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल से चालू होता है। अब बेटा इसमें n की वैल्यू पुट करना चालू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 पुट करेंगे तो ये आ गया, 3 पुट करेंगे तो अब इसमें देखिए कितना आ रहा है, 3 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। 4 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो देखो बेटा कैसे टर्म कैंसिल आउट होने लग रहे हैं। कौन सा वाला टर्म, देखो 100 पुट करेंगे तो लास्ट में ये आएगा 98 फैक्टोरियल माइनस 99 फैक्टोरियल, ये आएगा। ठीक है, 100 फैक्टोरियल आएगा। तो मैं 99 पुट करके निकाल लेता हूँ पहले, तो 97 आएगा और ये आएगा 99, और 99 ये हो जाएगा 100 फैक्टोरियल, ये आएगा। माइनस वन बेटा n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग निकाला, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे इसमें, n इक्वल टू 1, तो सेपरेटली n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग हमने माइनस वन निकाला है। क्यों? क्योंकि n इक्वल टू 1 इसमें पुट कर देंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो n माइनस टू का फैक्टोरियल तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, इसलिए हमने अलग से कैलकुलेट किया।
हाँ बेटा ठीक है। तो अब इसमें देखो बेटा अल्टरनेटिव टर्म कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं। देखो यहाँ ये फर्स्ट टर्म था, ये हमने निकाला n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग ये आंसर हमने निकाले हैं। अब हमको चेक करना, देखो बेटा ये 2 फैक्टोरियल कहाँ कट हो रहा है, ये सेकंड थर्ड टर्म में कट हो रहा है। फिर इसके बाद में तो हमको समझ में आना चाहिए बेटा फर्स्ट 2 टर्म कैंसिल आउट नहीं होंगे, 2 फैक्टोरियल से जो नीचे वाले टर्म है ना वो कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो बचेगा क्या, बचने वाला है ये 0 फैक्टोरियल। देखो स्टार्ट के यदि 2 टर्म बच रहे तो ये ध्यान रखिए बेटा लास्ट के भी 2 टर्म बचेंगे। लास्ट के 2 टर्म क्या है, 99 फैक्टोरियल और 100 फैक्टोरियल है। स्टार्टिंग से देखो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, 1/0 फैक्टोरियल 1/1 फैक्टोरियल। तो यदि कभी ऐसी सिचुएशन हो तो ध्यान रखना कि यदि स्टार्टिंग के 2 टर्म बच रहे हैं तो लास्ट के भी 2 टर्म बचेंगे, क्योंकि वो भी कभी कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो ये और ये कैंसिल आउट होके 1 हो गया, ये 1 आ गया और ये हो गया। इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 100 फैक्टोरियल और ये 1/100 फैक्टोरियल। तो आंसर हो जाएगा 1 - 101/100 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया सिग्मा r इक्वल टू 1 to n आ गया r/r⁴ प्लस r² + 1, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? आपको याद है बेटा डिनोमिनेटर के फैक्टर, क्योंकि जब तक आप फैक्टर नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होगा। इसके फैक्टर आपको याद है ये क्या होते हैं, r²। देखो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं r² ऐड कर देता हूँ तो 2r² हो जाएगा और ये -r² हो गया, तो ये हो जाएगा r² + 1 का होल स्क्वायर -r²। तो फैक्टर करेंगे तो r² + 1 -r और r² + 1 +r होगा। आया समझ में? तो ये इसके फैक्टर होते हैं। तो बेटा जब तक आप फैक्टर नहीं सीखोगे तब तक गड़बड़ हो जाएगा, तो ये आपको याद करने का मस्ट रिमेंबर है। यदि क्वेश्चन इस टाइप का आ गया तो फिर यदि, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लेता हूँ, ये हैं फैक्टर्स। अब बेटा ध्यान रखो यदि 2 फैक्टर्स होते तो इनका डिफरेंस हमेशा न्यूमरेटर में बनाना होता है। तो इसका डिफरेंस बनाइए न्यूमरेटर में, तो r²r+1 -r² -r+1, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 2r होगा। तो ये 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, तो r² -r+1 इंटू r² +r+1, तो ये आ रहा है 1/2 सिग्मा r इक्वल टू 1 to n 1/r² -r+1 1/r² +r+1, ये होगा। बस डिफरेंस एक बार बन गया तो बस n की वैल्यू आ जाएगी। अब r की वैल्यू आप पुट करना चालू कर दीजिए। 1 पुट करेंगे तो कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये आ रहा है 3। 2 पुट करेंगे तो आ रहा है देखो 4 - 2 + 1 दैट इज 3 आ गया, और ये आ रहा है 7। फिर 3 पुट करेंगे तो 1/7 -1/13, इस तरह से आता जा रहा है ना। इस तरह से n पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/n² - n+1 -1/n² + n+1, ये आ रहा है। अब आप चेक करिए बेटा, देखो अल्टरनेट टर्म्स आप कैंसिल आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो बचेगा क्या, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर और सबसे लार्जेस्ट नंबर, ये बचेगा। आगे समझ में बेटा, इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये फैक्टर याद कर लो, क्योंकि मैंने रिवाइज करने का पर्पज ये है कि आप ये फैक्टर याद कर लो बेटा, कोई न किसी क्वेश्चन में यूज होंगे। और यदि आपको फैक्टर नहीं आएंगे तो सब आप, क्वेश्चन बहुत इजी होता है, लेकिन यदि हमको क्रिटिकल पॉइंट है जो जैसे फैक्टर है, इस केस में फैक्टर है, यदि फैक्टराइजेशन मुझे समझ में आ गए तो फिर मुझे लिए डिफरेंस बनाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। डिफरेंस, इतने क्वेश्चन हमने डिफरेंस बना के कर किए हैं,
तो ये डिफरेंस बनाओ, डिनोमिनेटर में जो लिखा है उनका डिफरेंस न्यूमरेटर में बना दो। मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो यहाँ पे दो ही नंबर हैं, तो जो लार्जेस्ट है ऊपर लिख दो, माइनस स्मॉलेस्ट कर दो, डिफरेंस बन जाएगा, डिवाइड कर दो, अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन और बताइए, इसको कैसे सॉल्व करें। सिग्मा के इक्वल टू 1 से लेकर 81, 1/√k+√k+1, कैसे सॉल्व करें बेटा, इसको कैसे सॉल्व करें। हाँ बेटा, जब भी डिनोमिनेटर में रूट वाली एक्सप्रेशन दिखे ना, तो पहला स्टेप आपको ध्यान रखना है हमेशा, स्प्लिट कैसे करोगे यार, रैशनलाइज ही करोगे, रैशनलाइज करो, रैशनलाइज करना है तो आपको क्या करना है, √k+1 आप मल्टीप्लाई करिए किससे, √k-√k+1 से। तो यार √k+1, ये क्या आ रहा है, ये हो जाएगा a² - b² होगा ना, तो k-k+1 होगा, दैट इज -1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा ना, तो इसको -1 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा √k+1 - √k हो जाएगा। देखो ये आपको समझ में आ गया। अब बस इसमें k की वैल्यू पुट करना, डिफरेंस ऑटोमेटिकली बन जाएगा बेटा जब आप रैशनलाइज करेंगे। तो k = 1 पुट करेंगे तो आएगा √2 - √1, 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा √3 - √2, 3 पुट करेंगे तो √4 - √3, इसी तरह से आ जाएगा √82 - √81। तो अब इसमें देखो बेटा, अल्टरनेटिव टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसको मैं 80 कर लेता हूँ तो देखो कितना इसका इंटीजर टाइप आंसर बन जाएगा। 80 कर देता हूँ इसको, तो 80 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 80। अब देखो बेटा अल्टरनेट टर्म देखो, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, √3 से कैंसिल आउट हो गया, ये सब कैंसिल आउट होते जा रहे हैं। तो बचेगा क्या, सबसे लार्जेस्ट नंबर दैट इज √81 और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर √1। तो ये हो गया 9, ये हो गया 1, तो आंसर कितना आ गया 8। तो ये इस टाइप का इंटीजर टाइप में भी आ सकता है। ऊपर वाले बेटा रैशनलाइज किया है, ये लिखा तो है रैशनलाइज, रैशनलाइजेशन तो आप समझते हो ना, रैशनलाइजेशन समझते हो कि नहीं समझते हो। √a+√b है तो √a - √b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। अब करके देखो आप, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग चालू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब जिस जिस बच्चे को डाउट है वो अपना हैंड रेज करे, और फिर मैं उसको एक एक करके अपने डाउट क्लियर करके ही जाना सभी बच्चों, और एक एक करके अपने डाउट्स क्लियर करो, फिर उसके बाद आप जा सकते हो।
श्रीनिल बताइए बेटा क्या डाउट है? हाँ सर, इसके पहले वाला क्वेश्चन में जो r टू द पावर हाँ 4 जी, हाँ जी, प्लस r बताइए। स्क्वायर प्लस 1। हाँ देखिए आपकी स्क्रीन में सर दिख रहा है। उसमें मुझे मतलब समझा नहीं सर पूरी नहीं, तरह से। ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसके पहले हमने फैक्टर कर लिए, तो डिनोमिनेटर जो दिख रहा है ना हाँ r सर, की वो पावर, समझ गया, वो फैक्टर के बाद। हाँ तो ये फैक्टर का डिफरेंस ऊपर लिखा नोमरेटर में, तो नोमरेटर में देखो 2r आएगा कि नहीं आएगा, इनका डिफरेंस कितना है चेक करो जरा। r स्क्वायर कट हो जाएगा, 1 कट हो जाएगा, तो 2r आएगा कि नहीं आएगा। हाँ सर। और यहाँ पे r लिखा हुआ है तो नहीं, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा हमको, तो ये मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पर। हाँ सर, तो ये हमने मतलब ऐसे ही सोच के किया कि मतलब नहीं, हमेशा हमको करना है r को ऐसा। ऐसा लिखना है क्या? नहीं नहीं, हाँ r सर, को कि r को ऐसा हमेशा लिखना है डिफरेंस बनाना ताकि है नोमरेटर में। डिनोमिनेटर। नोमरेटर हाँ में सर। हमेशा डिफरेंस बनाना है बेटा, क्योंकि डिफरेंस नहीं बनेगा तो अल्टरनेटिव टर्म कैंसिल आउट नहीं होंगे, और यदि अल्टरनेटिव टर्म कैंसिल आउट नहीं होंगे तो फिर सीरीज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हाँ हमेशा सर, डिफरेंस मतलब उस दिन बनेगा ही बनेगा, क्लास में हम लोग कर रहे थे। हमेशा डिफरेंस बनेगा बेटा। हमने लास्ट क्लास में ही बहुत सारे टाइप करके पढ़े थे डिफरेंस बनाने वाले, और आज भी हम वही सीखे हैं। तो डिफरेंस मान के चलो अब हमेशा बनाना होता है, और अभी डिनोमिनेटर के टर्म में, ठीक है। ओके, हाँ सर। अब इसमें डिवाइड कर देना तो ये बन जाएगा, फिर r इक्वल टू 1 2 3 4 पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ सर, एक बार थोड़ा स्क्रॉल कर सकते हो क्या नीचे? हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, हो गया। ओके बेटा। मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा। हाँ हेलो सर। हाँ यस सर। हाँ बेटा सर बताइए। मुझे वो एडवांस का जो लास्ट क्वेश्चन कराया ना पेपर में से, उसके अंदर मुझे डाउट है। n प्लस वो जो के प्लस 1 सब्ट्रैक्ट किया था हमने, वो वाला, वो कहाँ हाँ लिखा है? हाँ, मुझे एक मिनट, शायद यहाँ नहीं लिखा है, इसी में ही है नहीं नीचे नहीं। ये। हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है बताइए। ये वाला ना 22। हाँ 22 वाले में, यस हाँ सर। उसके अंदर आपने जो वो क्या कॉन्सेप्ट लगाया वो नहीं समझा। क्वेश्चन 50 में लिखा वाला है ना, देखो, एन अ पैक कंटेन्स n कार्ड्स 1 to n, 2 consecutive नंबर्ड कार्ड रिमूव्ड, और वो भी कॉन्सिक्वेंस जिसका स्मॉलेस्ट नंबर k है, ये लिखा है स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, k है। तो हाँ नंबर कौन से रिमूव किए, k और k प्लस 1 हमने रिमूव किए, तो रिमेनिंग का सम है 1 2 2 4, ये क्वेश्चन में लिखा है। सम ऑफ द नंबर्स ऑन द रिमेनिंग कार्ड्स इज 1 2 2 4, तो टोटल सम माइनस रिमूव, जो कार्ड हमने रिमूव किए वो इक्वल टू 1 2 2 4 हो जाएगा। यस। बस। अब इसमें बेटा ये इस स्टेप में सिंपल गैस वर्क है, क्योंकि इस स्टेप में जो सॉल्यूशन बुक में देते हैं या कहीं पर भी देते हैं, बहुत लेंथी अप्रोच देते हैं और बच्चों को समझ में आते नहीं, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इस स्टेप में आप गैस वर्क किया करो। आपको, आपका काम है n इंटू एन प्लस वन इस तरह से लाना है, n इंटू एन प्लस वन की वैल्यू जो 2448 से थोड़ा सा ज्यादा हो, नियर अबाउट 2448 हो। तो आप सिंपल गैस वर्क करोगे, 49 50 51 वैल्यू पुट करके चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि n की वैल्यू क्या है। तो n की वैल्यू हमने 50 पुट करके देखी, तो n की अच्छा वैल्यू, तो n की वैल्यू 50 पुट की तो k आ गया 25, तो 50 से ही आंसर आ गया। आया समझ में? मतलब कि अगर सपोज कोई दूसरी वैल्यू पुट करते तो भी मिलता वही। तो आंसर नहीं आएगा, आप चेक कर सकते, यूनिक आंसर होगा ना, आंसर तो एक ही होगा। 49 पुट करके देखो तो आंसर k की वैल्यू नहीं आएगी, नेगेटिव आएगी या कुछ और आएगी। ये आंसर अच्छा इंटीजर टाइप में पूछा वही गया बेटा, मुझे। आंसर तो एक ही होगा ना। तो हमने गैस वर्क से कर लिया, सिंपल सी बात ही है। अच्छा कि उसको थोड़ा नज़दीक लाना है तो 50 लिया। हाँ हमको ऐसे चाहिए n इंटू एन प्लस वन की वैल्यू जो 2448 के अराउंड हो। वो आप चेक कर लो, 49 पुट करके देख लो आप, यदि देखो आप पुट करके देखो तभी आपको समझ में आएगा कि 49 से आंसर क्यों नहीं आ रहा है, 50 से ही क्यों आ रहा है, 51 से क्यों आ रहा है। आप वैल्यू पुट तो करो आप, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं तो यस एक ही सर वैल्यू यस पुट सर। करके आपको बता सकता हूँ, तो आप खुद से करके देखो। हाँ मेथड मैंने हाँ। बता दिया, बाकी कुछ कैलकुलेशन आप करो थोड़ा। आप n यस सर इक्वल यस टू सर। 49 और पुट सर करके एक डाउट देखिए क्यों इसके। हाँ। हम्म। हाँ सर समझ गया। यस सर। सर इसके बाद जो सम कराया था ना जिसके अंदर -1 आपने लिया था, माइनस वो वन थोड़ा नहीं इसलिए, समझा। एक मिनट, इसमें -1 इसलिए अलग से लिया है क्योंकि देखो यहाँ पर n इक्वल टू 2 है, यहाँ देखो
ये n इक्वल टू 2 है, n माइनस 2 है ना, तो n की वैल्यू मिनिमम 2 तो होना चाहिए ना। यदि n इक्वल टू हाँ 1 पुट कर देंगे तो -1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, वो तो अनडिफाइंड है। समझ में आया? हाँ, ओके ओके। तो n इक्वल टू 1 यहाँ तो पे फिर हमने आपने माइन अलग से वैल्यू निकाल ली, और n इक्वल टू 2 सिग्मा में n इक्वल टू 2 से चालू किया। अच्छा वैसे कर दिया। ओके ओके सर, तो -1 जो निकाला है मतलब वो उसका n इक्वल टू 1 उसको पुट कैसे? करके आया, n इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? n इक्वल टू 1 पुट करो। n इक्वल टू 1, लेकिन वो जो आपने बोला कि 1/n-2 का वो तो अनडिफाइंड आएगा। अरे ये अनडिफाइंड है, ये थोड़ी ना अनडिफाइंड है। जो हमारी एक्सप्रेशन जो हमें गिवन है वो थोड़ी ना अनडिफाइंड है, उसमें तो वैल्यू पुट कर सकते हो ना आप। अच्छा, एक्सप्रेशन के अंदर, हाँ हाँ, हाँ इसमें हाँ, n यस इक्वल सर टू यस 1 सर। पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, और फिर n इक्वल टू 2 से सिग्मा को चालू कर रखे। हाँ हाँ, वो ओके ओके, गॉट इट, वही नहीं समझ रहा था। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। अपूर्व। हेलो सर। हाँ बेटा। सर आपने स्टार्टिंग में जो टाइप के क्वेश्चंस करवाए थे उनमें बस क्लैरिफिकेशन चाहिए था एक। मतलब अगर हम अगर वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है, हाँ अगर वो मतलब पहली बार में ही हमें सेम आने लगा, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में तो 2 वो टू तो 2 एपी ही आने बन लगा। जाएगी, ये तो एपी ही बन जाएगी ना, हाँ सर। इसका मतलब ये एपी है। तो तब हम हम्म an प्लस यूज करेंगे और उसमें बस 2 इक्वेशंस बनेंगे। हम्म और फिर उसके वही सेकंड क्वेश्चन में अगर ऐसे 3 स्टेप लगेंगे अगर हमें, हाँ मतलब तीसरे पे जाके ये कांस्टेंट हो रहा है उसका डिफरेंस, हाँ। तब और वैसे केस में 3 मतलब इक्वेशंस बनेंगे 3 ना। अननोन्स है ना, तो आपको 3 इक्वेशन चाहिए। तो 3 इक्वेशन कैसे आएंगे? यस सर। T1 से, T2 से, T3 से, फिर इनको सेकंड -1 थर्ड -2 करोगे तो ये बन जाएगी 2 इक्वेशन। फिर इनको हाँ सर, तो ये जो solve- tn का जो इक्वेशन है वो मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स पे ही डिपेंड करते हैं ना, हाँ इसी पर डिपेंड करता है कितने TN। स्टेप्स लगे और फिर उससे हाँ हम इक्वेशन चूज कर सकते हैं। हाँ, तो अब जनरली ये सेकंड यही वाला आता है जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, सेकंड स्टेप वाला। और यस थर्ड सर। वाला बहुत लेंथी हो जाता है, और फोर्थ वाला तो इम्पॉसिबल है, बहुत हाँ ज़्यादा सर। टाइम टेकिंग है। तो यही आंसर, यही क्वेश्चन आते तो हैं सर वो एग्जाम। tn का इक्वेशन मतलब इस पे बस डिपेंड करेगा ना, और नहीं कुछ नहीं एन सोचना यही उसके बारे में। यही स्टैंडर्ड तरीका है, मतलब एन ये यदि हाँ सर। थर्ड स्टेप में होगा तो क्यूबिक बन जाएगी, और सेकंड स्टेप में है तो क्वाड्रेटिक है, फर्स्ट स्टेप में तो लीनियर यस है। सर। ठीक है। हाँ सर। हाँ, ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा। Excuse me, sir. हाँ बेटा। हेलो सर। सर एक्चुअली ये पूछना था स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही कि जैसे हमने देखा कि फर्स्ट डिफरेंस आया तो हमने an प्लस बी लगाना है, अगर हाँ मतलब दो स्टेप में डिफरेंस है तो n² प्लस बी वो लगाना है। bn प्लस तो सी ये लगाना। हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म्स होगा, मतलब ये लर्न करना है। हाँ लेकिन अगर कुछ मतलब कि सेकंड ये HP में आया फिर GP नहीं में, आएगा, मतलब वो कि आएगा ही नहीं। स्टैंडर्ड नहीं। नहीं वो आएगा ही नहीं बेटा, केवल केवल एपी आएगा या जीपी आएगा। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस क्वेश्चन है जो जो सेकंड क्वेश्चन है जो एपी वाला, कि सेकंड स्टेप में एपी बन जाती है या सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट आता है, केवल यही क्वेश्चन आता है ज्यादातर। हाँ, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, एक अच्छा। ये जो क्वेश्चन है ये थर्ड स्टेप वाला जिसमें ये हमने टीएन लिखा, थर्ड स्टेप में कांस्टेंट आया, ये हाँ, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। देखिए मैंने कैलकुलेशन मैंने खुद ही छोड़ दिया था, इतना बड़ा कैलकुलेशन था। जनरली ये नहीं आता हाँ, है, या फिर ये आएगा जीपी वाला। एपी या जीपी जिसमें बन जाता है वो ओके। सो आता है। यही चार तो हमको यही लर्न करना है, मतलब ठीक है। आज जो आपने चार हाँ इसी यही हाँ, यही मतलब आपको आज करना जो है। आपने चार करवाए उन्हीं में से कुछ तो आएगा, मतलब दूसरा हाँ नहीं यदि आएगा कुछ आना भी। होगा, यदि इस टाइप से रिलेटेड तो इन्हीं में से कोई आएगा, क्योंकि अदरवाइज बहुत लेंदी है, बाकी सब लेंदी हैं। तो बहुत ज्यादा हाँ पहली हाँ बात हाँ तो हाँ, आते नहीं है ये राइट। क्वेश्चन, थैंक यू कम सर। ही आते हैं। लेकिन यदि आएंगे तो फिर जो मैंने आज लर्न कराए हैं या आपको सिखाए हैं ये आपको अच्छे से कर लेने हैं। राइट, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, मतलब हाँ ऐसे इसके टेढ़े अलावा आपको मेढ़े। परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा आपको देखना है तो आप अपने मॉड्यूल चेक कर लेना, मॉड्यूल में सॉल्व एग्जांपल्स होंगे, देख लेना, जैसे नहीं हाँ हाँ आएंगे। हाँ, ठीक है। ओके। ठीक है बेटा। सर थर्ड क्वेश्चन पे स्क्रॉल अप करें।
थर्ड, हाँ ये है। हाँ सर, जैसे कि हमने फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में लिखा, तो वो फर्स्ट टर्म और सेकंड टू इस डिफरेंस का तो हमने 1 3 7 ऐसे कर सकते हैं ना। हाँ T1 हाँ, जैसे डिफरेंस निकाला ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सेकंड यहाँ टर्म पर। का डिफरेंस लिखा। हाँ हाँ, तो हमने फर्स्ट जो लिखी थी एपी डिफरेंस लिखा था 1 2 5 12 25 46 और उसका टर्म निकाले थे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। वैसे ही हम 1 3 7 30 और 21 का भी ऐसे निकाल सकते थे ना। नहीं, हमको तो टर्म 1 ओरिजिनल टर्म इसका 2। निकालना है ना, हमको सम किसका चाहिए, 1 2 5 12 25 46 का। तो हमें टीएन निकालना होगा हाँ सर। ओरिजिनल, इस सीरीज का हमें निकालना है nth टर्म, हमको इसके नीचे वाला का नहीं निकालना है। सर अगर क्वेश्चन में मेंशन हो ये हमें समेशन ऑफ एन टर्म्स का लिखा और उसके अगले वाला हमें पूछा हो उसका ऐसा निकालो, नहीं तो हम पूछते ऐसे बेटा, लिख सकते यदि हैं। ऐसा लिखना होता तो वो डायरेक्टली ये पूछेंगे ना क्वेश्चन में। आप समझिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या है, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 25 प्लस 46, ये है पूछने का तरीका। सर तो अब आप समझिए, इसमें तो कहीं आपको नजर नहीं आ रहा है कि वो क्या है, कौन सी सीक्वेंस है, ये ना तो पैटर्न बेस्ड है, ना तो एपी जीपी एचपी दिख रही, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो फिर हम इसको डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। फर्स्ट डिफरेंस कुछ नहीं, कांस्टेंट बना, सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट नहीं, थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट बना था, थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट बना, मतलब ये क्यूबिक होगी। यहां से हमने ओके कंक्लूड सर। किया कि इट इज ए क्यूबिक। फिर सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ सर अगर फर्स्ट टू मतलब एपीए सीक्वेंस, तो फर्स्ट टू टर्म का डिफरेंस अगर 2 2 होगा और बीच में एक अलग होगा और फिर से ऐसा 2 नहीं टर्म्स होगा होंगे और यार, एपी में तो कांस्टेंट होता है ना, सेम होता है हाँ सर। हाँ बेटा। आपके सिलेबस में जो है वो एपी जीपी एचपी से रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन आएंगे, कोई जनरल सीक्वेंस नहीं आएगी जिसका सम निकाल नहीं सकते आप। आपके सिलेबस में जो है वो एपी अच्छा जीपी सर। वाले क्वेश्चन ही और हैं सर और उसके कॉम्बिनेशन वाले हैं। हाँ हमने अभी इधर टर्म 1 टर्म 2 लिखा, तो वैसे टर्म 4 लिखे हमने ऑल, तो टर्म 5 भी लिख सकते थे, 6 भी लिख सकते थे ना। थे बेटा। 4 अननोन क्या है, ABCD 4 अननोन है, तो आपको 4 इक्वेशन की जरूरत है कि नहीं है? आपको 4 इक्वेशन हाँ की बस सर। जरूरत है। यदि 4 अननोन से तो 4 इक्वेशन, 3 अननोन से 3 इक्वेशन, 2 अननोन से 2 इक्वेशन, बस। जितने अननोन उतनी इक्वेशन चाहिए आपको, तब जाके वो अननोन आएंगी। आप T5 T6 लिखने का सेंस नहीं बनता ना, क्योंकि हम अच्छा इसमें मस्त। सॉल्व करेंगे। हाँ सर। ठीक है, तो सेकंड माइनस इस अच्छा तरह सर, से फिर समझा सर। ओके इनको सर। सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ओके बेटा, सर, थैंक यू सर। ओके। संस्कृति, सर मुझे वो पैसेज का क्वेश्चन 12 है ना, उसका फर्स्ट पार्ट नहीं समझा। पैसेज जो वो मैंने कराया था उसका बेटा, मैंने आपको पेपर कहा में था से ना कि करवाया था। हाँ, तो वो उसका मैं एक बार डेटा चेक कर लूंगा किसी दूसरी बुक से, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा उसको, क्योंकि वो डेटा फर्स्ट मिसमैच हो। पार्ट वो भी वापस वो करोगे तीनों तीनों पार्ट एक साथ एक्सप्लेन करूंगा वो। जो? हाँ, एंड जो फर्स्ट 12 13 ओके 14 ओके एक सर, साथ एक्सप्लेन ठीक है। करूंगा नेक्स्ट क्लास में। एक बार मैं डेटा एक बार चेक कर लेता हूँ, चेक करके हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगा। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। श्रेनिल, हाँ सर, वो जो पैक ऑफ कार्ड वाला है उसमें हाँ हम 51 into 52 इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मतलब वो 51 से ज्यादा आएगा फिर, राइट? आप पुट करके मतलब देख लो, जो आपको खुद ही के समझ आएगा में आ वो जाएगा कि 51 से ज्यादा आएगा। ऑब्वियस सी बात है, नहीं हो सकता फिर तो। आप पुट करके देख लो, मैंने क्या बोला, हाँ मैंने सर। आप 49 50 51 अराउंड वैल्यू पुट करके चेक करो कि किस में आ रहा है। तो 49 में नहीं आएगा ना 51 में आएगा, केवल 50 में आंसर हाँ आएगा। आप चेक कर लो वो वैल्यू पुट करके। हाँ सर। ओके सर, एंड वन मोर थिंग सर, वो जो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस रहते हैं
उनमें सिर्फ इंटीजर चलता है या फिर डेसिमल भी रहता है, मतलब? बेटा वो जो मेंस वाला जो क्वेश्चन है आजकल वो डेसिमल भी अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस भी आने लग गए हैं। तो अब वो इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बेसिस पे ही आप कंक्लूड करना। पहले इंटीजर टाइप जो ये क्वेश्चंस हैं इंटीजर आते थे एक्सक्लूसिव 0 to 9 वाले, 0 to 9 ही आंसर होगा, 0 1 2 3 से लेकर 9 तक आंसर कुछ हो सकता है। अब फ्रैक्शन भी आने लग गया है, मतलब 0.12 है या 0.25 है, तो वो आपको करना लिखना पड़ता है, भरना पड़ता है उसमें, वो भी आने लग गए हैं। तो वो आपको बेटा इंस्ट्रक्शन पढ़ने पड़ेंगे, एडवांस में कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या पैटर्न चेंज हो गया। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ओके आयन। सर मुझे सर्कल में डाउट था सर, आपने जो ना वी बैच में रिकॉर्डिंग नहीं सेंड की, तो सर आप कर सकते हो क्या? रिकॉर्डिंग बेटा आप मतलब मेरे चैनल को कर लो ना सब्सक्राइब टाइप का हाँ कर कुछ, दिया सब्सक्राइब सर, आपने नहीं सेंड की, उस पर देखा मैंने सर। तो आप देख लेते ना उसमें, मेरे चैनल में जाके सर्कल नाम के नहीं है क्या उसमें? हाँ नहीं किया सर आपने, रिकॉर्ड रिवीजन लेक्चर की भेज दिए, पर सर्कल की नहीं भेजी आपने। अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी भेज देता हूँ तुरंत। हैं? थैंक यू सर। ओके ठीक है बच्चों, और किसी बच्चे को डाउट है क्या? ओके देन बाय बाय।